महापी, आपको तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और करें डाइटिंग। कौन सी डाइटिंग? वहां जाके ना मेरी सारा हेल्दी लाइफस्टाइल खराब हो गया है। तभी कह रही थी बहन पीएचडी कर लो, बार बार कह रही थी, लेकिन नहीं, तुम पर तो इश्क का बुखार सवार था। मुझ पर तो इसका बुखार सवार है, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम क्यों सर पकड़ के बैठी हुई अपना? ऐ साशे, मेरा बीबी भी चेक कर लेना, तेरी सगी बहनों में। क्या मुसीबत है? एक बहन ने शादी करके, दूसरी बहन ने एंगेजमेंट करके मुझे बीच में मुसीबत में फंसा दिया। कर लो चेक, इसका हाई ही होगा। महापी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इसकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है। बहन तुम्हारी शक्ल देखकर भी मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन ना अभी गौर करने का मूड नहीं है। आप लोग इस घर को हॉस्पिटल क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? क्यों? तुम्हारे घर में कोई क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई है? ऐसी वैसी आदम भाई और सरमत भाई दोनों की सेटिंग आउट हुई भी है। क्या हुआ उससे? एक्सक्यूज मी, आप शायद आदम भाई का पूछे, आप सरमत भाई का, है ना? क्या हुआ सरमत भाई को? सरमत को? सरमत भाई के सर में शदीद दर्द है, इसलिए यहाँ पे पेन किलर्स लेने आया हूँ। आई हूँ। मैं खुद देकर आती हूँ। मैं बहन उन्हें देने से पहले खुद ले लेना। आपने क्यों मना किया प्रोजेक्ट से? क्योंकि नेहा, मैं चाहता हूँ जर्मनी तुम मेरे साथ देखो। भाई आज साशा से पूरे 2 नंबर मेरे ज्यादा आए हैं? गुड गुड गुड। इस बार टॉप मैं ही करूंगा। करूंगी। करो ना। लेकिन भाई फिर भी मुझे कंप्यूटर के ट्यूटर लगवा देना। अरे क्या जरूरत है ट्यूटर लगवाने की? आदि से कह दूंगा, टाइम निकाल लेगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे लम्स का एहसास नहीं होता था? कितने तेज हैं आप। तेज नहीं हूँ, मोहब्बत में इंसान की सेंसेस शार्प हो जाती हैं। जब तुम रूम में एंटर हो रही थी, मुझे तभी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो गया था। आई एम सॉरी। किस बात का? आप मुझसे नाराज थे ना? अरे मैं नाराज दुरुज कोई नहीं था, मैं एक्टिंग कर रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हें मेरा कितना एहसास है। लेकिन नाराज तो तुम भी थी। आप नाराज हुए तो मैं भी हो गई, लेकिन कल से जो मेरा खून चल रहा है उसका क्या होगा? अरे तुम्हें तो थैंक यू करना चाहिए मेरा। इस चक्कर में तुम्हारी कितनी कैलोरीज बर्न हुई होंगी। मुझे ऐसी कैलोरीज बर्न नहीं करनी जिसकी वजह से कोई खुशी ना रहे मेरी जिंदगी में। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरे होने की वजह से आपकी जिंदगी में खुशी है। अच्छा, अब जाए मेरे लिए लो कैलोरी पास्ता बना के लेकर आए। लो कैलोरी पास्ता? ऐसा होता कुछ नहीं वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। नेहा, होश में तो हो तुम? मेरे साथ हो, मुझे तुमसे बात करनी। ये क्या तरीका है? हाथ छोड़े ना। हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था मैंने तुम्हें। मुंह से बात होती है, हाथ से नहीं। यह हमारा पर्सनल मैटर है, तो नॉट इंटरफेयर। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज हाथ छोड़ें। पर क्यों नहीं करनी? नहीं का मतलब नहीं होता है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नेहा, it's important, come with me. नहीं, हाथ छोड़े ना। आलसी वाला। सॉरी, मेरा मतलब नहीं था, जरा गुस्सा आ गया। सारिम, आप प्लीज मेरी नो इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। अब तुम रहो अपने बेस्ट बडी के साथ। सारिम, क्यों बदतमीजी की तुमने? वो क्यों जबरदस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ? तो तुम्हें देख लेती ना। मैं नहीं देख सकता। ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। मम्मी तो अब्बा हमारा मुंह तोड़ेंगे घर जाकर। घर चलो। क्यों, वो असाइनमेंट नहीं देनी उस मैम को?
आज की तारीख में ना कुछ नहीं हो सकता, वो जाके शिकायत लगा देगा अब्बा को। सर तो घर पर है। वो सबसे पहले अब्बा के ऑफिस जाके चेक करेगा और फिर सीधा घर जाएगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं हैंडल कर लूंगा। पता है, फिलहाल अभी प्लीज घर चलो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ मैं। चलो। तुम इस हद तक बढ़ जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। सॉरी सर, मैं क्या सॉरी सर, तुम भूल गए इसका क्या रिश्ता है नेहा के साथ? अब्बा आदम का कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। आदम बेटा, वैसे तुमने ज्यादती की है। कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा है, जो अपनी सगी औलाद को इग्नोर करके इसे सर पर बिठाता रहा, अंधा एतबार किया इस पे, इसकी आंखों से देखता रहा और कानों से सुनता रहा। बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। अपनी सगी औलाद के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस देकर कोई ना कोई तो सजा मिलनी चाहिए थी ना मुझे। मिल गई, मिल गई। अंकल आप प्लीज इससे बोल दें कि ये यहाँ से दूर रहे। वाह, एक दफा आदम से पूछे तो उसने ऐसा किया क्यों? मैंने तुमसे कभी पूछा इसकी शिकायतों पर कि तुमने ये क्यों किया? आदम बेटा, तुम अपने घर जाओ प्लीज। आराम से। अब बात मुख्तलिफ है, माहा की ससुराल का मामला है। ये भी सोचना चाहिए था ना इसे। आई एम सॉरी अब्बा। पहले आदम की शिकायतों पर सफाई का मौका दिए बगैर आप मुझे झाड़ देते थे। उस वक्त भी गलत करते थे आप। और आज आदम की बात सुने बगैर आपने उसे गुनहगार करार दे दिया। आज भी गलत किया आपने। I'm sorry सारम, जो यूनिवर्सिटी में हुआ मैं इन दोनों बेवकूफों की तरफ से एक्सक्यूज करता हूं। बात एक्सक्यूज की नहीं अंकल, बेहतर होगा कि आप एक बार और गौर कर लें इस चीज पर। क्या आपने कहीं नेहा के साथ जबरदस्ती तो नहीं की ये रिश्ता जोड़कर? मैं चलता हूं। बैठे बैठे, मैं पानी लाती हूँ।